शर्म करो, हया करो, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कल होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच चुकी है और कंटेनर्स इस वक्त यहाँ पर पहुंचाए गए हैं और स्टेज की तैयारियां जारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं नदीम शुमाली साहब और यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं ख़ास तौर पे जलसागाह की तैयारियों पर। कल रात से यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी स्ट्रगल है इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नदीम शुमाली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कल होने जा रहा है, यूँ लग रहा है जलसा अभी से शुरू हो चुका है, तो क्या जुनून है, क्या जज्बा है कारकुनों का, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया इब्रार साहब। देखें, कराची से लेके खैबर से लेके गिलगित बल्तिस्तान, चतराल से लेके जो है कश्मीर तक के लोग इस वक्त निकल चुके हैं और ये फॉर्म 45 की हुकूमत हवास बागता होकर इस वक्त इनकी टांगें काँप रही हैं। इंशाअल्लाह ताला रात 12 बजे तक ये जलसगाह में तब्दील होगा। इंशाअल्लाह इनकी सुबह नहीं होगी, सुबह ये जलसा 3 तारीख जो है ना अक्सरियत ये पाकिस्तान का एक तारीखी जलसा होगा जो दुनिया देखेगी कि इमरान खान के साथ जो लोग हैं जितना जुल्म ये करेंगे इतना ये लोग देश में और इनके अंदर जो इनके अंदर गुस्सा है वो इंतहाई तेज़ होगा। देखें, आपने खुद देखा कि पूरे जो है ना इलाकों को अभी तक कंटेनर्स लगा रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सुप्रीम जो है ना अदालत ने हमें ये हुक्म दिया है कि इमरान खान जो है ना जलसा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हुकूमत अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कल 2 बजे से पहले इंशाअल्लाह ताला इनके ये कंटेनर हवा में बिखर जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ जलसे की तैयारी करी, इमरान खान अडियाला जेल में गिरफ्तार है, PDM कानून साजियाँ कर रही है, क्या समझते हैं? इंतजामिया भी बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, क्या गिरफ्तारियाँ होंगी, उसके लिए क्या प्लानिंग की गई? देखिए जी, ये जितने लोग मिल के ये जिनके असरे पे ये जो फॉर्म 45 की जाली हुकूमत, देखिए ना, हम जिनकी बात इंशाअल्लाह ताला ये फॉर्म 45 की हुकूमत उस दिन नहीं होगी जिस दिन जो है ना इमरान खान साहब बाहर होंगे, ये खुद भाग जाएंगे। वो संगजानी सामने दी, उससे फिर रात को ये चेंज की और रात को मैं 2 बजे तक था, सुबह 9 बजे से आया हूँ और लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। हमारे 2 बंदे गिरफ़्तार भी किए हुए हैं। इसके बावजूद भी ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये 25 करोड़ आवाम है जो खान के साथ खड़ी है। ये वो लोग हैं जो 8 फरवरी को निकल के इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट दिया। ये वो लोग हैं जो अपना मैंडेट वापस लेने आए हैं। अब ये PDM की गवर्नमेंट, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट भागने का रास्ता सोच रही है कि हम कहाँ से भागें। लोग उनके साथ नहीं हैं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान की काज के साथ खड़ा हो गया है। इमरान खान ये कहता है कि मेरी सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग है, क्योंकि ये जंग आलूद सिस्टम जिससे चंद लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, एक अशराफिया और माफिया, ये जरदारी और ये नवाज़ शरीफ जिसने इस मुल्क के कौम को महकूम बनाया हुआ है और अपनी जायदादें बह रहे हैं। अब कौम में अवेयरनेस आ गई है, कौम ये चाहती है कि हमारी इनसे जान छूटे। और आप ये देखना, इंशाअल्लाह कल 8 सितंबर का जलसा, 8 फरवरी में लोग चुप करके निकले, कल 8 सितंबर पूरी कौम इमरान खान के साथ निकलेगी। मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, उसने कहा कि देखना पूरा पाकिस्तान जलसागाह बन जाएगा, क्योंकि तमाम लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क से इन अशराफिया और माफिया से जान छूटे जिन्होंने हाईजैक किया पूरे सिस्टम को। ये सिस्टम आज़ाद होने जा रहा है, कौम हकीकी आज़ादी लेने जा रही है और इंशाअल्लाह इस मुल्क में जो कौम को रिलीफ है, जो कौम चाहती है 25 करोड़ आवाम, वो उनको मिलेगा। इन लोगों से जान छूटेगी। अच्छा, पुलिस जो है वो भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रही है और थोड़ी जगह पर भारी नफरी बिठाई जा रही है, क्या कोई खतरा लग रहा है? मैं आपको बताऊँ, रिजीम चेंज होने के बाद कानून तब्दील किए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने किए गए, उसके बावजूद भी लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। कब तक रोकेंगे आवाम को? आवाम ने बिल्कुल हार नहीं मानी। जिसका लीडर 180 मुकदमा झूठे भुगत रहा है, इन्होंने कहा शायद भाग जाएगा, वो नहीं भागा, क्योंकि इमरान खान को पता है
कि इतना कमज़ोर सिस्टम है, इनके पास और कोई आसरा नहीं है। ये फार्म 47 की हुकूमत है। और बात करने वाली ये है कि मरीम नवाज़ को पता है कि पंजाब मेरे हाथ से निकल चुका है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को पता है कि हमारे हाथ से हुकूमत निकल चुकी है, अवाम निकल चुकी है, लेकिन जुल्म, जबर, फताशियत के साथ लोगों के ऊपर जबर क्या क्या अपने साथ मिलाना चाहते हैं। लोग नहीं मिलेंगे, लोग आपको नहीं मानते, ना लोग पुलिस से डरते हैं। क्यों डरें? जब पुरअमन आपको जलसे का आइन और कानून ने हक़ दिया है तो हम अपना आइनी और कानूनी हक़ इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसे की इजाज़त दी है, साथ ये भी कहा है कि लोगों को हरास न किया जाए। आज भी हमने रावलपिंडी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज रावलपिंडी से आर्डर लिए हैं कि लोगों को रास्ते पे नाके न लग जाए गए, लोगों को ना रोका जाए। लोग पुरअमन हैं, हमारे पुरअमन लोग। आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़े जलसे किए हैं, एक गमला तक नहीं टूटा। ये पुलिस, ये फोर्स, ये शहबाज शरीफ जिस तरीके से हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग नहीं डरते, लोग एजुकेट हो चुके हैं, लोग हक़ और सच के साथ खड़े हैं। और जिसके अंदर हक़ और सच और अल्लाह का खौफ होता है, इस फसादियत, जुल्म और जबर से नहीं डरता। ड्राइवर उनको ज़बरदस्ती मेरे को कहा जाके जो करना है कर लो, वो उठा के ले गए। अभी जो है हम पुलिस से बात करेंगे, आ जाए सारी बाकी पीछे आ जाए सर जी, सर जी आ जाए, आवाज़ सब किधर आ जाए। नहीं वो तो चले गए ना, बात करें किधर है कौन? SHO शबीर तनूली SHO ने शीशा नहीं खोला, भाग गए। हाँ, इसका मतलब है कि जैसा नहीं होने देंगे, हर कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब कोशिशों को हम नाकाम बना देंगे इंशाल्लाह। जो सामान या कंटेनर अभी हम प्लान करते हैं ना, सबको बुलाता हूँ यहाँ, हम जाके इंशाल्लाह वापस ले आएंगे। अच्छा, ये जो गाड़ी का आपने शीशे आपने देखा, मैंने SHO को आवाज दी, शीशा नॉक किया, गाड़ी में उसने देखा, वो भाग गए यहाँ से। अच्छा, वही वो डील कर रहे हैं इनके साथ, वो लीड कर रहे हैं और वो भाग गए यहाँ से। 2 कंटेनर ले गए तानी की तरफ। ठीक है जी जी, 2 कंटेनर ले गए। तो जब आपने SHO से बात करने की कोशिश की तो वो गाड़ी भगा के ले गए। गाड़ी भगा के मतलब है कि उसने बात करने की भी जहमत नहीं की। कि क्यों? वजह, जब आपने जलसे की इजाज़त दी है, जब आप 22 अगस्त को 21 अगस्त की रात को जब आपने CM के पाँव पड़े कि यार जलसा ना करो, 8 तारीख को हम जलसा करने देंगे, तो फिर इस तरह क्यों करे ये लोग? करे, अगर मर्द के बच्चे हैं तो 8 तारीख का जलसा करवा देना, कल 8 तारीख है। क्यों कंटेनरों को रोक रहा है? ये जो रोड है मरगला रोड, सुने इसके ऊपर भी कंटेनर लगा रहे हैं ताकि अप्रोच ना हो। सबसे आसान अप्रोच है इस्लामाबाद वालों के लिए, इनको भी बंद किया जा रहा है। अभी क्या ये आप ये क्यों है? नहीं, ये तो पुलिस वाले, ये तो आप जब कोई गड़बड़ करेंगे तो हमें ले जाएंगे, हमारी हिफाजत के लिए नहीं आए। अच्छा जी जी, ये अगर हम कोई नारा लगाएंगे, खान का नारा, इनको ऐसे लगता है कि गोली की तरह लगता है, फिर हमें अरेस्ट करेंगे और दहशतगर्दी का पर्चा करवा देंगे। ठीक है, देखें जी, आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान पर साहब के साथ क्या कहना चाह रहे हैं? समझ नहीं आई। ले गए ड्राइवर है ना, ड्राइवर किधर है? ले गए कंटेनर। सर मेरी बात क्या चीज लेके आ रहे हैं? क्या चल रहे हैं? ड्राइवर है। थोड़ा सा ड्राइवर है, वो बात करें। ये हमारे साथ आए हैं, हमारे वर्ग। जलसा इसमें तो कारकुन तो आएंगे, ये लड़ने नहीं आए हैं। मेरी भी सुने ना, इस तरह की
कंटेनर वहाँ पर खड़े हुए थे। ये सारा रोड ब्लॉक हुआ था, पीछे से भी सारा रोड ब्लॉक। इनको हमने ये गुजारिश की कि आप थोड़ा आगे ले जाओ, आप इसे देखेंगे कि आगे की तरफ गए। ले आए ड्राइवर की तरह तो चलो ठीक है, देख लो आप कंफर्म करें फिर बात करें मुझे। कंफर्म करें फिर बात करें। ले आओ नहीं ले आए हैं या ले आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ना उन्होंने तो फौरन कह दिया कि आप कंफर्म बात किया करें ना। हमारे आप इधर ले आए हैं, गाइड कर रहे हैं, आप मेरे साथ ये बात कर रहे हैं कि आप इधर ले यार वो और है यार, वो 2 कंटेनर के ड्राइवर हमें कह रहे हैं कि कंटेनर ले। नहीं आए। आपने करना दिया करो, किसी को पता ना बोला। चलो छोड़ो। टास्क के बाद उनके साथ जो निगोशिएट हुआ है उन्होंने अलाउ कर दिया है। अब जो हमारे 2 कंटेनर उन्हें पुलिस ने रोके हुए थे उनको अलाउ कर दिया है।